everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss Panchayati Raj system in India as today's National Panchayati Raj Day. Ministry of Panchayati Raj observes 24th April as National Panchayati Raj Day to commemorate the constitutional status accorded to Panchayati Raj system in India. हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि इसी दिन पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था और वो मिला था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, जो कि फोर्स में आया था 24 अप्रैल 1993 को। इस एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया, जो कि था पार्ट 9th, और इस पार्ट को द पंचायत का नाम दिया गया था। It consists of provisions from Article 243 to 243O। इस पार्ट में पंचायत के लिए जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक दिए गए हैं, और इस अमेंडमेंट से एक नया शेड्यूल भी ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि था 11th शेड्यूल, और इस शेड्यूल में पंचायत के लिए 29 फंक्शनल आइटम भी ऐड किए गए थे। अब हम लोग बात करेंगे पंचायत के बारे में। तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है पंचायती राज सिस्टम का, वो सजेस्ट करता है कि 3 टीयर का पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, और इसमें जो पहला टीयर होता है वो होता है विलेज पंचायत का। ये सबसे नीचे का टीयर होता है और ये विलेज लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखता है। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनको 5 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है, और उनको इलेक्ट करते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स, और हर पंचायत अपना एक सरपंच चुनती है। इसके बाद में आता है पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है। इसमें एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस को देखता है, यानी कि एक ब्लॉक में कई सारे विलेजेस आते हैं, 20 से लेकर 10 तक या 10 से 20 विलेजेस आते हैं, तो वो उनको पूरे ग्रुप को देखता है। और इनका एक प्रेसिडेंट होता है समिति का, उसको ब्लॉक प्रमुख के नाम से जाना जाता है। इसको पंचायत समिति के लोग इलेक्ट करते हैं, जो कि उस ब्लॉक में जितनी भी पंचायत आती हैं 10, 20 या 25 पॉपुलेशन के हिसाब से इसमें रखा जाता है, और वो लोग एक अपना प्रेसिडेंट या ब्लॉक प्रमुख इलेक्ट करते हैं। और इसमें 2 वीमेन मेंबर्स होती हैं, और एक मेंबर होता है शेड्यूल कास्ट से और एक मेंबर होता है शेड्यूल ट्राइब से। और जो टॉप मोस्ट लेयर आती है वो होती है जिला परिषद की। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मामला देखता है। ऑल द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स आर आंसरेबल टू जिला परिषद। जितने भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, या बीडीओ भी इनको शॉर्ट में बोला जाता है, तो वो जिला परिषद को आंसरेबल होते हैं। और ये जो टीयर होता है वो डेवलपमेंट प्लान बनाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। जो जिला परिषद होता है वो पूरे पंचायत के लिए, सभी ग्रामों के लिए, अगर जो डेवलपमेंट प्लान बनाता है उसके लिए पंचायत समिति उनको असिस्ट करती हैं। और जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है उसको पंचायत समिति के मेंबर्स चूज करते हैं, अपने में से ही एक को। जिला परिषद अपने ज्यूरिसडिक्शन में आने वाली पंचायत समिति की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, और कुछ स्टेट्स में जिला परिषद जो है वो पंचायत समिति के बजट को भी अप्रूव करता है। अब हम लोग बात करेंगे पंचायती राज के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो नेशनल पंचायती राज डे प्रोवाइड्स द कंट्रीज लीडर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू होल्ड डायलॉग्स विद पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। पंचायती राज दिवस जो होता है वो कंट्री के लीडर्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जो नीचे लेवल की जो सरपंच होते हैं उनसे डायलॉग होल्ड कर सके और जान सके कि वहाँ की स्थिति क्या है। The unique occasion of Panchayati Raj Day recognizes the work done by panchayats toward the socio-economic development at grassroots level। पंचायती राज डे के मौके पर सरकार जो होती है वो ग्रास रूट लेवल पर जो डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करती है, और जो पंचायत ज्यादा सबसे अच्छा काम करती है उनको अवार्ड भी दिए जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बोला था कि व्हेन द पंचायत राज इज एस्टेब्लिश्ड, जब पंचायत राज एस्टेब्लिश हो जाएगा, पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। पब्लिक ओपिनियन वो काम कर देगा जो वायलेंस से नहीं हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पंचायती राज से रिलेटेड। तो सबसे पहला यह है कि पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अक्टूबर 2, 1959। पंचायती राज को सबसे पहले 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी के बर्थडे वाले दिन 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया गया था। और दूसरा जो फैक्ट है वो है राजस्थान ही पहला स्टेट था इंडिया का जहां पे पूरे राज्य में पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, और इसके बाद में आंध्र प्रदेश ने राजस्थान को फॉलो किया था सेम ईयर में, यानी कि 1959 में ही। और हमारे यहाँ पंचायती राज के फादर किसको माना जाता है, वो है बलवंत राय मेहता को। इनकी कमेटी बनी थी 1957 में, और इन्होंने ही 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम को
हमारे यहाँ रिकमेंड किया था। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 1, अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सबसे पहले 3-tier पंचायती राज सिस्टम को हमारे यहाँ रिकमेंड किया था। इसके बाद में स्टेटमेंट नंबर 2 है, पंचायत इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, उसी से हमारे यहाँ हर स्टेट में पंचायत को एस्टेब्लिश किया गया था। स्टेटमेंट नंबर 3, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज। राजस्थान हमारे यहाँ पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था अपने यहाँ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, only one statement is correct. Option B, only 2 statements are correct. Option C, all statements are correct. And option D, all statements are incorrect. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe our channel. कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। Keep studying, stay blessed, have a good day ahead.